सूबाई हुकूमत का कराची में फ़न सकाफत के फ़रोग़ के लिए इक़दाम। वज़ीर तालीम और सकाफत सरदार शाह ने तस्वीरी नुमाइश का इफ्तिताह कर दिया। सिम्बार आर्ट गैलरी की दीवारें आर्टिस्टों के फनपारों से मज़ीन। नौजवान तख्लीक कारों के नमूने शहरियों की तवज्जो का मरकज़। तजुर्बाकार आर्टिस्टों ने फ़न पर रोशनी डाली। मलेशियन कौंसल जनरल भी नए फनकारों की तख्लीकात से मुतासिर। शायरी के शौकीन सरदार शाह की 700 म्यूजिक टीचर्स भी भर्ती करने की यकीन दहानी। घर में खाना बनाने के शौक का भी इंकशाफ कर दिया। डाई यूनिवर्सिटी में पहली बायोटेक्नोलॉजी लैब का इफ्तिताह। लैब केसेस समेत दीगर अमराज के बरवक्त तशखीस में मुआवन होगी। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का तरक्की के लिए लर्निंग और तहकीक पर तवज्जो देने पर जोर। कहा, जदीद बायो लैब पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की ज़ामिन है। कराची के बड़े सरकारी अस्पतालों में शामिल जिना अस्पताल में अद्वियात के बाद ब्लड बैग्स भी नायाब। अस्पताल के बाहर कायम मेडिकल स्टोर्स मालिकान का दावा। कहते हैं पेनाडोल पैरासिटामोल की किल्लत से मरीज पहले ही परेशान थे। अब ब्लड बैग्स ना होने के बाद मरीजों और तीमारदारों की मुश्किलात बढ़ गई। अवाम के टैक्स की रकम मट्टी में मिलने लगी। गुलशन मुस्तफ़ा में नखारा फायर टेंडर्स का अंबार। इंतजामिया की गफलत के बायस गाड़ियां खस्ता हाल हो गईं। महकमे को मिलने वाला नया फायर टेंडर भी अदम तौजही का शिकार। करोड़ों रुपए मालियत की गाड़ियां कबाड़ बन गई। मुरम्मत ना होने की वजह से नई गाड़ियां खराब होने लगी। ऑरेंज लाइन बस मंसूबा चंद माह बाद ही ज़बोहाली का शिकार। औरंगी टाउन के रहायशियों ने मंसूबे को रद्द कर दिया। बस सर्विस से रोजाना 30,000 मुसाफिरों को सफर करना था। इस वक्त सिर्फ 5,000 मुसाफिर योमिया सफर कर रहे हैं। शहरियों ने ऑरेंज लाइन का रूट बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। कराची में तरक्याती मंसूबे शहरियों के लिए वबाले जान बन गए। यूनिवर्सिटी रोड पर रेड लाइन मंसूबा ट्रैफिक की रवानी मुतासर करने लगा। तामीराती काम के बायस ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया। नीपा से हसन स्क्वायर जाने वाले ट्रैक पर ट्रैफिक मुतासर रहने लगी। शाला फैसल, जौहर, जेल चरंगी पर ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार। साइट एरिया, मली हॉल, कुरंगी भी ट्रैफिक की रवानी मुतासर। रेलवे मुसाफिरों के लिए खुशखबरी। ग्रीन लाइन एक्सप्रेस दोबारा शुरू करने का ऐलान कर दिया। ट्रेन 27 जनवरी से फाल होगी। कराची से इस्लामाबाद जाने वाले मुसाफिर मेयारी खाने, हाई फाई और एनवेटमेंट की सहूलत मैसर आएंगी। जाम सादिक ब्रिज की मरम्मत की टेंडरिंग आखिरी मराहिल में। ब्रिज की मरम्मत का काम कराची मोबिलिटी की मंसूबे के तहत करने का फैसला। वज़ीर आला सिंध का आइंदा माह प्रॉपर्टी सर्वे का काम शुरू करने का हुक्म। आलमी बैंक के वफ़द से मुलाकात में मुख्तलिफ आलमी बैंक के मंसूबों पर पेशरफ्त का जायजा लिया। हर शहरी की दुहाई मार गई महंगाई। कराची वालों के लिए 2 वक्त की रोटी खाना भी मुहाल। ब्रांडेड कंपनियों ने आटे की कीमतें बढ़ा दी। 5 किलो का थैला 3 दिन में 5 रुपए इजाफे से 585 रुपए पर पहुंच गया। 10 किलो के आटे का थैला 30 रुपए इजाफे से 1170 रुपए का हो गया। शहरियों का आटे की कीमत कम करने का मुतालबा। अमीराती हुकूमत नादार पाकिस्तानियों की मदद को पेश। मुस्तहिक अफराद के लिए कंबल और गर्म कपड़ों की तकसीम जारी। कौंसल जनरल वकील अतीकुर रहमती का कहना था कि हजारों लोग इस मुहिम से मुस्तफीद होंगे। इमदादी मुहिम कई दिन तक जारी रहेगी। महकमा बल्दियात में बोगस भर्तियों का इंकशाफ। गुज़िश्ता 3 सालों में पाबंदियों के बावजूद भर्तियों का इंकशाफ। डायरेक्टर बल्दियात 3 अमजद अली पठान ने तहकीकात शुरू कर दी। इब्तदाई तौर पर टाउन कमेटी मकली जिला ठट्ठा में भर्ती मुलाजमीन की तहकीकात की जाएंगी। 26 मुलाजमीन की भर्तियों का रिकॉर्ड चेक किया जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटर मकली से रिकॉर्ड तलब किया गया। जमात इस्लामी की इंतखाबी नताइज का मसला हल करने के लिए 23 जनवरी की डेडलाइन। बल्दियाती इंतखाबात में कामयाबी पर जमात इस्लामी का जलसा तशक्कुर। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने अपने खिताब में कहा, कराची के लोग कराची को आबाद करना चाहते हैं, इन्हें ना रोकें। अफसोस लोग 10 किलो आटे के थैले के लिए कतार में खड़े रहते हैं। हम चाहते हैं शहर में अदल इंसाफ हो, लोग महफूज रह सकें। हाफिज नईमुर रहमान बोले, शहर का मैंडेट फरोख्त करने के खिलाफ आवाज उठाई। पानी का मसला, बिजली का मसला को रोकना है। सैलाब में आवाम की खिदमत की
खिदमत के जरिए हम कराची के शहरियों का दिल जीत रहे हैं। कराची बल्दियाती इलेक्शन के आफ्टर शॉक कप्तान के खिलाड़ियों ने 40 यूसीस के नताइज रोकने का मुतालबा कर दिया। खुर्रमशेर जमान कहते हैं उन्होंने हमारे और जमात इस्लामी के रिजल्ट को भी मैनेज किया, हम मुकाबला करेंगे, इन्हें बेनकाब करेंगे। बिलाल गफ्फार ने कहा हमारी दरखास्तों पर अमल ना हुआ तो शहर में एहतजाज होगा। अरसलान ताज बोले पीपल्स पार्टी से बातचीत नहीं हो सकती। MQM का हल्का बंदियां दुरुस्त करने का मुतालबा, चीफ जस्टिस से सोमोटो की भी अपील। वसीम अख्तर कहते हैं हम सही हल्का बंदियां चाहते हैं, इसके बाद इलेक्शन करवाएं। हमारे बाइकआउट से आपने टर्न आउट भी देख लिया, 3 जमातें तय नहीं कर पाई रही हैं, अब जो जूतों में दाल बट रही है। 5 दिन बाद भी नताइज ना आना इलेक्शन कमीशन पर सवालिया निशान है। उम्मीद है इदारे हमारे मुतालबात को संजीदगी से लेंगे। मुत्तहिदा धड़ों के इंतजाम के बाद कारकुनान को यकजा करने का मिशन, राबता कमेटी अरकान शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करेंगे। वसीम अख्तर, फारूक सत्तार, अनीस कायम खानी शामिल। जराये के मुताबिक तंजीमी मामलात पर जिम्मेदारान को हिदायत दी जाएंगी। आइंदा चंद रोज में मेंबर साजी मुहिम का भी आगाज किया जाएगा। MQM की तंजीम साजी से मुतल्लिक भी जल्द अहम ऐलानात मुतवक्के। बल्दियाती इलेक्शन के बाद पाबंदी खत्म, तकर्रुर तबादले शुरू। सीनियर डायरेक्टर नरेश सबा को डायरेक्टर अकाउंट्स तैनात कर दिया। जमील फारूकी को बतौर सीनियर डायरेक्टर HRM तैनाती। नोटिफिकेशन जारी, जमील फारूकी तैनाती इलेक्शन कमीशन की पाबंदी के बाद चंद रोज कबल मुअत्तल कर दी गई थी। पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़ू बिला मुकाबला सेनेटर मुंतखब। 2 कवरिंग उम्मीदवार सरफराज अजरा और आजिज धामना दस्तबरदार। फैसल वावजा के इस्तीफे के बाद सेनेट की नशिस्त खाली हुई थी। निसार खोड़ू कहते हैं बल्दियाती इलेक्शन में पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी जमात बनकर सामने आई है। तहरीके इंसाफ इलेक्शन को मुतनाज़े बनाए, ना हम पर तनकीद करे। PTI का मैंडेट जमात इस्लामी ने चलाया। सिंध के 2 जजायर सिंध की मलकियत ही रहेंगे। वफाकी हुकूमत ने बंजल और बडू की हवालगी जजायर से मुतल्लिक नोटिफिकेशन वापस ले लिया। जजायर से मुतल्लिक ऑर्डिनेंस की मुद्दत खत्म हो चुकी। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने कॉपी हाई कोर्ट में पेश कर दी। अदालत ने दरखास्त निपटा दी। वफाकी हुकूमत ने ऑर्डिनेंस 22 सितंबर को जारी किया था। चीनी माहिरीन और बाशिंदों की सिक्योरिटी बारे IG की ज़ेरे सदारत इजलास। मुख्तलिफ मनसूबों से वाबस्ता चीनी माहिरीन और स्टाफ की सिक्योरिटी का जायजा। गुलाम नबी मेमन की चीनी बाशिंदों की फहरिस्तों पर और सिक्योरिटी प्लान का असर जायजा लेने की हिदायत। शहरियों के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने का हुक्म। मलीर पुलिस की जानिब से तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद। फ्रांसिक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन होमिसाइड के मौजू पर गुफ्तगू। साबिक IG सिंध नियाज अहमद सदीकी की शिरकत। इन्वेस्टिगेशन और जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की अहमियत पर रोशनी डाली। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया ने जरूरी तकाज़ों से आगाह किया। मुल्क की मुआशरत की नाजुक हालत, सनतकार और ताजिर हुकूमत से नाराज। नायब चेयरमैन बिजनेसमैन ग्रुप जावेद बलवानी ने कहा कि दरामदी खाम माल क्लियर न होने से कारोबार ठप हो गया। अब तो सनतों के पास खाम माल की इन्वेंट्री खत्म हो रही है। आगे क्या होगा, हालात कैसे ठीक होंगे, किसी को कुछ नहीं पता। डॉलर के 3 रेट चल रहे हैं, क्या ऐसे चल सकता है? वज़ीर पोर्ट एंड शिपिंग फैसल सब्जवारी से टिम्बर के ताजरों की मुलाकात। शर्जील गोपलानी कहते हैं वफाकी वजीर को अपने मसाइल से आगाह कर दिया है। शिकवा किया कि स्टेट बैंक ने अपने वादे पर अमल नहीं किया। मरकजी बैंक के अफसरान फोन तक नहीं उठाते। सप्लीमेंट्री इम्तहानात 2022 के इम्तहानी फॉर्म जमा कराने की तारीख में तोसी। फॉर्म जमा कराने की तारीख 26 जनवरी तक बढ़ा दी गई। 1000 रुपये लेट फीस के साथ फॉर्म जमा करवाना होगा। पहली वाइल्ड लाइफ लाइब्रेरी गैर मुल्की सयाहों की भी तवज्जो का मरकज। लाइब्रेरी में मुख्तलिफ ज़बानों में 8000 किताबें मौजूद। लाइब्रेरी में मुख्तलिफ जामियात में ज़ेरे तालीम
जियोलॉजी और बूटनी के तलबा और तालबात आते हैं। चंद रोज कबल बरतानिया की यूनिवर्सिटी में जेर तालीम तलबा भी आई। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में सिंध कॉलेज गेम्स के मुकाबले गवर्नमेंट कॉलेज गुलिस्तान जौहर ने बैडमिंटन टूर्नामेंट जीत लिया। फाइनल में शारा लियाकत गवर्नमेंट कॉलेज को शिकस्त हुई। 64 कॉलेज की टीमों ने बैडमिंटन टूर्नामेंट में हिस्सा लिया। तालिबात की जानिब से शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा। प्राइम सुपर लीग कोऑपरेटिव सीजन 3 के मुकाबले इवेंट के 18वें मैच में कराची फिल्कन ने दारुल खैर की टीम को हरा दिया। दारुल खैर की टीम कराची फिल्कन का 194 रन का हदफ हासिल न कर सकी। मैच में फतह पर कराची फिल्कन के खिलाड़ी खुशी से निहाल। प्रोफेशनल हॉटबॉल क्रिकेट भी कराची में आम होने लगी। दोस्ताना क्रिकेट मुकाबले में किंग्स यूनाइटेड ने मरवूज 11 को शिकस्त दे दी। खिलाड़ी किंग्स यूनाइटेड हमाद ने पीसीबी को मशवरा देते हुए कहा, ग्रास रूट लेवल पर काम पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी का एक अमल है। 12वीं रशीद डी हबीब गोल्फ टूर्नामेंट दूसरे रोज मोहम्मद शहजाद सरफहरिस्त रहे। मोहम्मद जुबैर और दिफाई चैंपियन वहीद बलोच 4 अंडर पार के साथ दूसरे नंबर पर। शबीर इकबाल 4 अंडर पार के साथ। आशिक हुसैन के हमरा चौथी पोजीशन पर। टूर्नामेंट की मजमूई इनामी रकम 1 करोड़ रुपए है।